अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौम को सरफखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की 32 साल बाद ओलंपिक्स मेडल टेबल पर वापसी। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाए तमगा जीता। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंक कर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एक ही मुकाबले में 2 बार 90 मीटर से ज्यादा थ्रो करने वाले पहले एथलीट बन गए। जीत पर अरशद नदीम खुशी से आबदीदा सजदा रेज़ हो गए। एक्स पर पैगाम में लिखा, फख्र के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पूरी कौम और अहले खाना ने दुआएं की, सबका शुक्रिया। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चनू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का 20 लाख। सिंध हुकूमत का कौमी हीरो के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। के इलेक्ट्रिक का 20 लाख। गवर्नर सिंध का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर सखर भी अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को भरपूर खिराज तहसीन। कौमी एथलीट को सिविल अवार्ड देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम को कौम का फ़ख्र करार दिया। कहा, अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। नवाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता। अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि अल्लाह के करम और पूरी कौम की दुआओं से कामयाबी मेरे बेटे का मुक़द्दर बनी। आवाम का ख्वाब पूरा हुआ और पेरिस की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। मेरे बेटे ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने इंडिया में भी लोगों के दिल जीत लिए। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा, ये चांदी का मेडल भी हमारे लिए सोने जैसा है। गोल्ड मेडल जीतने वाला भी हमारा बच्चा है। ओलंपिक्स में तारीख साज कामयाबी पर भारतीय मीडिया भी अरशद नदीम के गुण गाने लगा। इंडियन एंकर कहने लगे, अरशद आउट ऑफ सिलेबस था। आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, उसके लिए तालियां बजाएं। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जुडिशरी का इदारा इतना काबिल है कि डैम भी बना सकता है, समोसे और टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। अदलिया इंसाफ भी दिलवाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है, मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। PTI को सीटें ऐसे दी गईं जैसे कोई टॉफ़ी हो। इन्हें वो दिया गया जो इन्होंने मांगा भी नहीं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सियासी बातें नहीं होनी चाहिए थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सऊदी मेहमान आए हुए हैं लेकिन बिलावल भुट्टो ने सियासी बातें की। लगता है इनको परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सऊदी अरब को सबसे पहला दोस्त समझते हैं। रिवायात को बरकरार रखते हुए अंदरूनी सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। बतौर ऑपोजिशन रुकन सऊदी मेहमानों से माफ़ी मांगता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सऊदी अरब हमारा पहला दोस्त है जो हर मुश्किल में काम आया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम की आमद पाकिस्तान के आवाम के लिए बाइस एजाज़ है। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, पाकिस्तान का क़याम अमन के लिए अहम किरदार है। इमाम मस्जिद ने अमन व इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए दुआ भी कराई। महबूब
अचकजई की जेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। अपोजिशन रहनुमाओं के आइंदा के लाहे अमल पर भी गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। फैसले खत्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। हमारे 41 अरकानी असम्बली महमूद अचकजई और दीगर पार्टीज भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। PTI का अलामती भूख हड़ताल कैंप खत्म करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए हदफ $7 अरब होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में ज़राई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ के ज़रिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अवार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मुराद अली शाह की मुलाकात में विफाक और सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। IMF किसी किस्म की रियायत देने को तैयार नहीं। शराइत का आवाम पर काफ़ी बोझ पड़ा। वफाक की वज़ीर एहसन इकबाल की सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी को ब्रीफिंग बताया। माशी सूरत हाल के नतीजे में सबसे बड़ा कट तरक्याती बजट पर लगा। वफाकी PSDP 1400 अरब से कम होकर 1100 अरब पर आ चुका। तरक्याती बजट में मजीद 200 या 400 अरब का कट लगने का खतरा है। अगले 2-3 साल इस्लाहात में कामयाब रहे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। आवाम को आने वाले दिनों में खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। 77 पैसे फी यूनिट सस्ती हुई। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं, मसाइल हल करेंगे। और लाहौर में मानसून की गरज भरा। शहर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 अगस्त तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। Businessmen are visiting Karachi to attend this event. I was extremely happy to hear this good news, and I said I would like to invite you over lunch and let you know that Pakistan and China are two iron brothers, and we have to now convert these relations of brotherhood, friendship into enhanced investment and commerce and trade relations, particularly in the field of agriculture, in the field of information technology, mines and minerals, and infrastructure. We visited your great country in the month of June this year, and we also visited Shanxi province. And in Xi'an, we were taken to one of the finest agriculture university over there and research center, sprawling over hundreds of acres. And I was, along with my colleagues, we were wonderstruck to visit this university and culture center. And there and then I decided to send 1,000 Pakistani boys and girls who are graduate in agriculture for advanced training in China. And this program is now almost finalized, and in consultation with our Chinese counterparts, these boys and girls will go and attend refresher courses in Chinese universities. As you all know, Pakistan is an agrarian economy, and more than 60% of our population reside in rural areas. We need to really further strengthen and augment our agriculture produce. At the moment, Chairman TDAP
as it's mentioned this morning, that our exports have increased in the agriculture sector by $3 billion during the last financial year. We have fixed a target of an additional $7 billion for this year. That is a quantum jump, and it requires huge efforts. Pakistan needs modern technology, Pakistan needs modern techniques and best practices to boost our agricultural production, and then have value-added products for our exports. In that, China can be our best partner to help us achieve our target in this field. So your presence is a source of great encouragement for all of us, and I would like to encourage you to enter into B2B agreement with Pakistani counterparts, and the next phase of CPEC, phase 2, will be basically B2B arrangements in the field of industry. We have joint ventures in textile industry, in agricultural production, and then export these items to those countries where tariffs have become exorbitant, and those tariffs have made Chinese exports very difficult to those countries. Pakistan and China can really devise this mechanism whereby together we produce those items and export to those countries easily. That will be a win-win situation. Before I conclude, I would just like to mention that China and Pakistan are great friends. Our friendship is not only higher than Himalayas, now it's touching the skies. Ever since we launched satellite in the orbit, our friendship is now touching skies, and it is most definitely deeper than the deepest ocean and sweeter than honey and sugar. But now it's all about having joint ventures and convert this friendship into actual business relations as part of CPEC 2. Our Minister for Commerce, Jam Kamal, and Chairman TDAP, Motiwala, our Minister for Agriculture, Rana Tanveer, and their respective secretaries and Board of Investment, they will all join hands together along with Mr. Aleem Khan, and of course our Ambassador Khalil Hashmi is here, who's doing a wonderful job to stitch this relationship between Chinese and Pakistani business partners so that we can really achieve desired results in times to come. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to meet you. Pakistan Chini Dosti Zindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैन अल-अक़वामी कंपनीज़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान और चाइनीज़ मजबूत दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। कहीं अनजाने में आप दहशतगर्द